चीन का सामान जैसे ही आपके सामने आता है, आप क्या सोचते हैं? यार ये चीनी माल है, पता नहीं कब धोखा दे दे। अभी देखिए, कुछ दिनों में दिवाली आने वाली है। कई तरह की बिजली की लड़ी, बल्ब और सजावट के कई सामान आपके सामने होंगे। तब भी आपके मन में यही चलेगा। साथ ही आपको दुकानदार भी कहेगा, भाई साहब ये चाइना का माल है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आजकल चीन में भारत के खिलाफ मुहिम चल रही है। ये मुहिम है आईफोन 15 को लेकर। चीन के यूट्यूबर, राजनेता और अखबार ये साबित करने में लगे हैं कि मेड इन इंडिया के तहत भारत में जो आईफोन असेंबल हो रहे हैं वो बेकार है। साथ ही वो ये दावा कर रहे हैं कि यूरोप और अमेरिका में आईफोन 15 की बिक्री 34% तक घट गई है, क्योंकि ये सभी भारत में बने हैं। सबसे हास्यास्पद बात तो ये है कि ये लोग भारत में बने आईफोन को सूंघ कर पहचान लेने का दावा कर रहे हैं। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर कैसे? इन मूर्ख चीनियों का कहना है कि चूंकि भारत के लोग अचार ज्यादा खाते हैं और साथ ही वो हाथ से खाते हैं और इसी हाथ से वो आईफोन बनाते हैं, इसलिए इस फोन में से अचार की गंध आती है। अब सोचिए इन चीनियों का आईक्यू लेवल क्या है। लेकिन आप अपने दिमाग पर जोर मत डालिए। अरे ये चीनी लोग हैं ना, तो इनका आईक्यू भी तो वैसा ही होगा। अब जरा जान लीजिए कि चीन आजकल आईफोन को लेकर भारत से क्यों चिढ़ा हुआ है। आपको तो पता होगा कि आईफोन बनाने वाली कंपनी ने चीन से अपना कामकाज समेट लिया है और ये काम अब भारत में हो रहा है। ये तो एक वजह है। दूसरी वजह यह है कि आईफोन 15 प्रो और आईफोन 15 प्रो मैक्स को लेकर कई शिकायतें आ रही हैं। ये शिकायत चार्जिंग के दौरान ओवर हीटिंग की है। इसको मुद्दा बनाकर चीन भारत पर हमले कर रहा है। साथ ही दुनिया से इस फोन को न खरीदने की अपील कर रहा है। चीनी यूट्यूबर इसे लेकर वीडियो बना रहे हैं और चीन के अखबार इसे लेकर आर्टिकल छाप रहे हैं। युद्ध स्तर पर भारत के खिलाफ काम हो रहा है। पूरा का पूरा चीन भारत से ऐसे जला बैठा है जैसे भारत ने चीन की दुधारू भैंस खोल ली है, जबकि चीन के इन दावों में कोई सच्चाई नहीं है। सच्चाई तो यह है कि आईफोन 15 प्रो और आईफोन 15 प्रो मैक्स की असेंबलिंग भारत में होती ही नहीं है। यानी चीन के इन मूर्ख लोगों ने यह भी जानने की कोशिश नहीं की कि सच्चाई क्या है। साथ ही चीन का ये दावा कि यूरोप और अमेरिका में आईफोन 15 की मांग 34% तक कम हो गई है, वो भी झूठा है। कुल मिलाकर चीन जो बोल रहा है, चीन के यूट्यूबर जो बोल रहे हैं, अखबार जो छाप रहे हैं, वो सभी प्रोपेगेंडा मात्र है। इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। चीन यही नहीं रुका है। अब बात एशियाड की ही कर लीजिए, जो चीन में ही चल रहा है। चीन खुद बोरा भरकर पदक जीत रहा है, लेकिन भारत से उसकी कितनी जली है, इसका उदाहरण जैवलिन थ्रो के दौरान दिखा। इस मुकाबले में चीन का कोई खिलाड़ी नहीं था। वहीं दूसरी तरफ भारत की तरफ से गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के साथ साथ भारत के ही जेना थे। चीन को ये पता था कि ये दोनों ही गोल्ड और सिल्वर जीतेंगे, तो यहाँ भी चीन अपनी चालबाजी और बेईमानी से बाज नहीं आया। नीरज चोपड़ा ने जो पहला थ्रो किया वो जबरदस्त था, तकरीबन 90 मीटर का। लेकिन ऐन मौके पर चीन का कंप्यूटर खराब हो गया। पूरा स्टेडियम और पूरी दुनिया देख रही थी कि नीरज का थ्रो कहां तक पहुंचा था, लेकिन चीन को पता नहीं था और आखिरकार नीरज को ये थ्रो फिर से लेना पड़ा। खेल के इतिहास में ये पहली और एकमात्र घटना थी, या यूं कहें कि चीन की साजिश थी। चीन यही नहीं रुका। जेना ने जब थ्रो किया तो इसे इनवैलिड कर दिया गया, जबकि पूरी दुनिया देख रही थी कि ये थ्रो वैलिड था। जिस चीन के शख्स ने जेना के थ्रो को इनवैलिड करार दिया था, वो उस वक्त जेना की ओर नहीं, स्टेडियम के दूसरी ओर देख रहा था। बाद में जेना और नीरज चोपड़ा ने चैलेंज किया और फैसला जेना के पक्ष में रहा, और इसके बाद जो हुआ उसे तो पूरी दुनिया ने देखा। चोपड़ा और जेना इस मुकाबले का सोना और चांदी धमाकेदार अंदाज में जीतने में कामयाब रहे और साथ ही चीन को बता दिया, ओछेपन से बाज आओ, नहीं तो दुनिया में बड़ी जग हंसाई होगी।